हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0,0 है और नाभि के निर्देशांक 1,0 है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में कुछ मानक परवलयों के बारे में हम लोग बता देते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोग वाई स्क्वायर बराबर में 4ax की बात कर लेते हैं। इसका जो परवलय का जो वक्र है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। ये धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ झुकने वाला है क्योंकि धनात्मक एक्स अक्ष पे छोटी घात है, तो इस तरह से ये परवलय झुकने वाला है और 0,0 से गुजरने वाला है। यहाँ पे इसका शीर्ष, और ध्यान रहे ये दूसरी तरफ नियता हो जाएगी, इस तरफ शीर्ष हो जाएगा। शीर्ष के निर्देशांक हम मान लेते हैं 1,0 और नियता का समीकरण x बराबर में -a के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो इससे देखो एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये 0,0 है। x अक्ष पे ये परवलय का जो अक्ष होगा वो x अक्ष होगा। इस शीर्ष से a दूरी जाने पर नाभि मिल जाएगी और इस शीर्ष से a दूरी विपरीत तरफ जाने पर नियता मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग परवलय का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। ये अपन कब निकालेंगे, जब अपने पास मूल बिंदु इसका शीर्ष होगा। अब मान लो हमारा जो शीर्ष है, अगर मेरे पास ये पता लग जाए कि परवलय किस तरफ झुक रहा है, तो हम लोग वाई स्क्वायर बराबर में 4ax रूप का समीकरण लिख देंगे। अब देखो, हमने कहा कि शीर्ष अगर अल्फा कोमा बीटा के रूप का आ गया, तो देखो समीकरण परवलय का कैसे आ जाएगा, y माइनस में अल्फा, y माइनस में बीटा, इस पूरे का वर्ग बराबर में 4ax माइनस में अल्फा, इस रूप का। इसको हल करने पर जो भी आएगा वो परवलय का समीकरण कहलाएगा। कब, जब शीर्ष 0,0 पे ना होके अल्फा बीटा पर होगा, मतलब कि हम लोग इस अल्फा बीटा को 0,0 पर विस्थापित करेंगे। अब देखो, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये जो सवाल दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, ज्यामितीय निर्देशांक हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरी ज्यामिति इसमें लगाएंगे। पहली चीज तो हम लोग ये कार्तीय तल बना लेते हैं। अब इस कार्तीय तल में जो जो बोल रखा है वही उसी की बात कर लेते हैं। देखो, शीर्ष बोला है 0,0, तो यहाँ पे 0,0 पे शीर्ष रख लेते हैं। अब देखो, नाभि किस तरफ चलने पर मिल रही है, नाभि धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ चलने पर मिल रही है यहाँ पे। तो मतलब कि परवलय नाभि की तरफ झुकता है, तो परवलय कुछ इस तरह से अपने पास बनने वाला है। अब नाभि इस तरफ आ गई तो नियता इसके बिल्कुल विपरीत तरफ जाने वाली है। ठीक है, ये नियता आ गई। नाभि F जो है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 1,0 और इस शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं 0,0। अब जैसा कि मैंने बताया, ये एक्स अक्ष पे आ गया, मतलब परवलय का अक्ष एक्स अक्ष आ गया। अब शीर्ष से नाभि पर जाने के लिए कितना चलना पड़ रहा है, 1 इकाई। इसी तरह नाभि से शीर्ष से नियता पर जाने के लिए भी 1 इकाई ही चलना पड़ेगा। तो इसके निर्देशांक, इसके पाद बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये -1,0 के बराबर ये आ गया। अब -1,0 मतलब कि ये वाई एक्स के बिल्कुल समांतर रेखा जाने वाली है। वाई एक्स के समांतर रेखा जाने के लिए अपने पास समीकरण होता है x बराबर में -1, जिसको हम लोग x + 1 बराबर में 0 लिख सकते हैं। अब देखो, परवलय का समीकरण निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक तो सीधा सा मैं जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं कि यहाँ शीर्ष से नाभि के बीच की दूरी 1 के बराबर होती है और a का मान किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। a का मान 1 के बराबर आ गया, मतलब जो मानक समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर में 4ax का रूप का होता है, तो वाई स्क्वायर बराबर में 4 गुना में 1 गुना में x के बराबर ये आ गया, तो वाई स्क्वायर बराबर में 4x, ये आ गया परवलय का समीकरण। ये तो पहला तरीका आ गया। दूसरा तरीका इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम लोग। देखो, नाभि आ गई, नियता आ गई, तो यहाँ पे परवलय पर कोई भी बिंदु रखेंगे। इस बिंदु की, परवलय में ये खासियत होती है कि उस बिंदु की नाभि से दूरी और उस बिंदु की नियता के पाद बिंदु से दूरी हमेशा बराबर होती है। जब दोनों को बराबर कर देंगे तो अपने पास परवलय का समीकरण उसके बाद भी यही प्राप्त होने वाला है। लेकिन ये बिल्कुल छोटा तरीका है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। वाई स्क्वायर बराबर में 4x, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।